किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारे ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि बहुत सारे लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, पाइल्स की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम, हमारे पैरों से रिलेटेड, मतलब कि हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है, फुट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर जो हमारी ये रूट चक्रा की कैंडल है, जिसे मैंने खुद रेकी से चार्ज किया है, ये हमारी इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी हेल्प करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। रूट चक्रा, जिसको कि हम मूलाधार चक्रा भी कहते हैं, मूल आधार मतलब हमारे जीवन, हमारे शरीर का आधार प्रदान करता है हमारा रूट चक्रा। इसकी लोकेशन होती है हमारी जो स्पाइन है उसका बिल्कुल एंड, बेस ऑफ द स्पाइन, जो कि हमारी टेल बोन होती है, वहां पर हमें इस चक्रा की लोकेशन मिलती है। और जब हम इसके कलर की बात करेंगे तो इसका कलर होता है लाल। लाल कलर हमें करेज, साहस देता है, उसका प्रतीक है। तीसरी चीज कि जो इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, हर चक्र एक एंडोक्राइन ग्लैंड पर लोकेटेड होता है, या हम ये भी कह सकते हैं वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड को गवर्न करता है। तो यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड आती है। एड्रीनल ग्लैंड का काम भी है कि ये हमें फियर्स से छुटकारा दिलाता है। कोई स्ट्रेस की कंडीशन हमारे सामने आती है तो उससे हमें फेस करने की ताकत, साहस देता है। नेक्स्ट है कि रूट चक्र का जो एलिमेंट है वो है पृथ्वी, अर्थ। ये हमें मदर अर्थ से जोड़ता है, और रूट चक्र जो है वो एनर्जी भी अर्थ से ही लेता है। हर चक्र की एक अरोमा होती है, तो रूट चक्र की जो अरोमा है वो है सीडर और क्लोव। देवदार और क्लोव लौंग की जो अरोमा है वो हमारे रूट चक्र को एनहांस करती है, उसे बैलेंस करती है। हर चक्रा का एक दिन होता है, तो रूट चक्रा का दिन है सैटरडे, शनिवार का दिन। हम शनिवार के दिन अपने रूट चक्रा पर ध्यान करें, उसको बैलेंस करें, तो हमारा जो रूट चक्रा है उससे रिलेटेड कोई इम्बैलेंस आ रहा है तो वो दूर होगा। हर चक्रा का एक प्लैनेट भी होता है, तो हमारे रूट चक्रा का प्लैनेट है शनि, जिसको कि हम सैटर्न भी कहते हैं। जिन लोगों का सैटर्न वीक है, कोई भी इम्बैलेंस है उनके इस प्लैनेट में, तो वो भी अपने रूट चक्रा को बैलेंस करें। और हर चक्रा का एक सुर होता है। रूट चक्रा का सुर है स, जो हमारी सरगम है उसका सबसे पहला सुर सा रिप्रेजेंट करता है हमारे रूट चक्रा को। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हर चक्र कुछ ऑर्गन सिस्टम्स को गवर्न करता है। जैसे कि हम अपने जब मूलाधार चक्र की बात कर रहे हैं तो हमारे शरीर का जो आधार है वो हमारी हड्डियों का ढांचा है, तो पूरे ही स्केलेटल सिस्टम, हमारी बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, इन सबको रूट चक्र गवर्न करता है। किडनीज, ब्लैडर, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, जो हमारे नीचे का एरिया है पूरा, हमारी लेग्स, हमारे फुट, इन सभी को हमारा रूट चक्र गवर्न करता है। हमारे टीथ, दांत भी हमारे बोन है, इसलिए ये भी रूट चक्र से ही गवर्न होते हैं। जब हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है तो क्या क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती हैं, या रूट चक्र की क्या क्या क्वालिटी हैं, जल्दी से हम इसको डिस्कस करते हैं। जब हमारा रूट चक्र एकदम बैलेंस्ड होता है तो हमारे जीवन में सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक स्टेबिलिटी होती है। इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं कि हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, जब ये हमारी ज़िंदगी में एकदम बैलेंस्ड होती हैं तो हमारे जीवन में सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता हमारे जीवन में होती है। तो रूट चक्र के बैलेंस होने पर ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती हैं। हमारे अंदर एक करेज की भावना होती है, कुछ भी काम कर ले जाने की क्षमता हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर अपने गोल्स को, जीवन में जो हमें करना है उसको सेट करने की, उसे अचीव करने की क्षमता होती है। हमारी सोच एकदम क्लियर होती है जब हमारा रूट चक्र एकदम बैलेंस्ड होता है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ हमारे रूट चक्र की हैं। बिलोंगिंगनेस, अपनों से एक प्यार होना, एक लगाव होना, या किसी भी ग्रुप में कहीं भी अपने आप को उसका एक पार्ट समझना, इसको हम कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्सन के अंदर इस क्वालिटी का होना।
जब भी हमारे रूट चक्र में कोई इम्बैलेंस आता है, कोई उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, तो बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। जहाँ पर हमारी ये जो रूट चक्र वाली कैंडल है, जिसको मैंने खुद रेकी से चार्ज किया है, ये बहुत हेल्पफुल होगी हमारी उन सभी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिलाने में। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आएंगी, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जिस पर्सन का रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है, वो समाज से कटा कटा फील करता है, अपने से और अपनों से नाखुश रहता है। समाज में या कहीं किसी फंक्शन में जाने से या किसी ग्रुप में जाकर बैठने से वो बचने लगता है। उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है। कहीं भी जब हम अपने से और अपनों से नाखुश होते हैं, तो उसका जो एक कारण होता है कि हमें किसी से लगाव नहीं रहता। हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है दैट कोई भी हमें पसंद नहीं करता। वहीं पर हमारे अंदर ये असुरक्षा की भावना आनी शुरू हो जाती है। रूट चक्र के इम्बैलेंस होते ही जो हमारे फाइनेंसेस हैं वो भी गड़बड़ाने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का आधार अगर हम एक पर्सपेक्ट में देखें तो हमारे फाइनेंसेस भी हैं। जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो जब हमारा रूट चक्र, हमारा आधार ही कमज़ोर हो गया, तो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। बहुत सारे लोग कर्ज में दब जाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लोन्स हो जाते हैं, जिनको चुकाते चुकाते उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। शॉर्ट टेम्पर्डनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एक रेग जिसको हम कहते हैं कि एक जुनून सा सवार हो जाता है और हम उसमें बहुत सारे नुकसान कर बैठते हैं। बहुत सारे लोगों में घृणा की भावना, जलन, जेलस फीलिंग, कुछ लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है। पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा हर बात को सोचना, कोई ना कोई उनकी लाइफ में नाइटमेयर आ जाता है। डिप्रेशन, हर समय चिंता में रहना, कोई ना कोई डर लगे रहना, किसी के साथ कोई जुड़ाव ना फील करना, ये सारी प्रॉब्लम हमारे रूट चक्र के इम्बैलेंस को शो करता है। और जो हमें मेडिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे कि हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, मसल्स का कमज़ोर हो जाना, लथार्जी, हर समय आलस बने रहना, कोई काम करने का मन नहीं करना, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारे ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि बहुत सारे लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, पाइल्स की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम, हमारे पैरों से रिलेटेड, मतलब कि हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है, फुट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर जो हमारी ये रूट चक्र की कैंडल है, जिसे मैंने खुद रेकी से चार्ज किया है, ये हमारी इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी हेल्प करेगी। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये हमें जब आनी शुरू होती हैं जब हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। जब हमने बात की कि रूट चक्र का इम्बैलेंस हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है, तो रेकी चार्ज जो हमारी ये कैंडल्स हैं, ये बहुत हेल्पफुल होंगी। इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने शेड्यूल में, अपने लाइफस्टाइल में लानी होगी। ये जानने के बाद कि जो हमारी रेकी चार्ज कैंडल्स हैं ये कितनी हेल्पफुल होंगी अब हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में और हमारे रूट चक्र को बैलेंस करने में, तो हमें ये भी ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें इन्हें कैसे यूज़ करना है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दिन में मिनिमम 2 घंटे हमें इसको अपने घर में जलाना है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप उससे ज़्यादा भी इसको जला सकते हैं। इसके आसपास ही रहिए, मतलब जहां आपने इसको लिट किया है उससे बहुत दूर हमें नहीं जाना है। कोशिश कीजिए आप उसी रूम में बैठे रहें और अपना कुछ भी काम करते रहें। अगर आपके पास टाइम है तो आप रिलैक्स बैठ के फील भी कर सकते हैं कि दैट ये जो अरोमा, ये जो खुशबू मेरे नॉस्ट्रिल से मेरी बॉडी में एंटर कर रही है, या जो सांस के थ्रू मेरे शरीर में जा रही है, ये जाकर मेरे रूट चक्र को बैलेंस कर रही है। और कोई भी अगर आपको इशू आ रहा है हेल्थ से रिलेटेड, जितनी कि हमने अभी बात की, उन सब से मुझे मुक्ति मिल गई है।
तो आप इसको 2 घंटे भी यूज़ कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं हैं, मेरा रूट चक्रा मुझे सिर्फ बैलेंस रखना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर सैटरडे दिन होता है रूट चक्रा का, तो सैटरडे के दिन स्पेशली आप इस कैंडल को 2 घंटे या उससे ज़्यादा अपने घर में जलाएं और अपने रूट चक्रा को बैलेंस रख सकते हैं। कुछ और तरीके भी हैं हमारे रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए। हमने बात की कि इसका कलर लाल है, तो जिन लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, उन्हें पता चल रहा है इन प्रॉब्लम्स से, तो वो लाल रंग के कपड़े पहने, वो भी हमारे रूट चक्रा को बैलेंस करता है। खाने में हम क्या कर सकते हैं, रेड कलर के फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड ऑन करें, वेजिटेबल्स को ऐड ऑन करें, जैसे कि टमाटर, बीट रूट, चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, ये सब लाल रंग की होती हैं, तो इन्हें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। हमने बात की कि रूट चक्रा मूलाधार चक्रा भी है और जो इसका एलिमेंट है वो अर्थ है। तो जो चीज़ें, जो सब्जियां हमारी अर्थ में, हमारी जो ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं, वो सभी हमारे रूट चक्रा को स्ट्रेंथन करती हैं, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, शलगम, ये सभी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं, पीनट्स, ये भी ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं, इन सबको हम अपनी डाइट में शामिल करें। एक और तरीका है, क्योंकि हमारा एलिमेंट अर्थ है रूट चक्रा का, तो हमें अपने आप को ज़मीन से, अर्थ से जोड़े रखना है। नंगे पैर हम घास पर सैर करें, ज़मीन पर चलें, गार्डनिंग करें, मतलब कि नेचर और अर्थ से रिलेटेड कामों को अपने दिन में ज़रूर शामिल करें, तभी भी हमारा रूट चक्रा एकदम बैलेंस्ड रहता है। कुछ योगा पोजेस भी हेल्पफुल होते हैं हमारे रूट चक्रा को बैलेंस करने में, जैसे कि ताड़ासन, पद्मासन। इनको भी जब हम रोजाना करेंगे तो हमारा रूट चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। हमारे रूट चक्रा का एक बीज मंत्र भी है, जब हम इसको दिन में कई बार बोलेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे, तभी भी हमारा रूट चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये बीज मंत्र है लम। इसको हमें आराम से बैठ के बोलना है। दिन में कई बार हम इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे हम एक बार बैठे तो हम इसको 11 बार बोल लें, लम। इसका प्रोनाउंसिएशन है लम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं LUM। यहाँ मैं आपको साइड में लिखा हुआ दिखा रही हूँ। ये वर्ड हम जब कई बार प्रोनाउंस करेंगे इस बीज मंत्र को, तभी भी हमारा रूट चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। कुछ एफर्मेशंस भी हैं जो कि हम अपने रूट चक्रा को हील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई एम सेफ एंड सिक्योर, मैं सेफ और सुरक्षित हूँ। आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है आप उसमें इस बात को कई बार बोलिए। या हम बोल सकते हैं आई एम फियरलेस, मैं एकदम निडर हूँ। आई हैव वॉट आई नीड, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। जो भी वर्ड, जो भी लाइन आपको बेटर लग रही है, आप उसको कई बार जब रिपीट करेंगे तो हमारा रूट चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये जो एफर्मेशंस आपको मैंने बताई, जब हम इन रेकी चार्ज्ड कैंडल्स को अपने घर में जला रहे हैं, हम तभी भी इन एफर्मेशंस को रिपीटेडली बार बार बोलेंगे, तो जो हमारा रूट चक्रा है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और जितनी भी बातें, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, वो सब दूर होंगी और हमारी पर्सनैलिटी में एक अलग ही बैलेंस और एक निखार आएगा। इन रेकी चार्ज्ड अरोमा कैंडल्स को बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि जो मेरी एक रेकी एनर्जी है वो आप लोगों तक पहुँचे और बहुत आसान तरीके से आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जिनके लिए हम हमेशा परेशान होते रहते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ खाते रहते हैं जिनका कि हमें फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, बहुत आसान तरीके से उन चीज़ों में एक बैलेंस ला सकें और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकें। आज हमने रूट चक्रा के बारे में बात की है। हम आगे आने वाली वीडियोस में और भी 6 चक्रास के बारे में बात करेंगे और मैं अपनी इस वीडियो में हर वीडियो का लिंक भी शेयर करती चलूँगी ताकि आपके लिए उन्हें देखना बहुत आसान हो जाए। आप अगर इन कैंडल्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट divinecareofficial.com के नाम से है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है रूट चक्रा से रिलेटेड, तो आप और लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं, जो कि डिवाइन केयर के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।